अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वइज़िस्तस्क़ा मूसा लिक़ौमिही फ़क़ुल नद्रिब बिअसाकल हजर फ़नफ़जरत मिन्हु इस्नता अशरता ऐना क़द अलिम कुल्लु उनासिम मशरबहुम कुलू वशरबू मिन रिज़्क़िल्लाहि वला तअसौ फ़िल अर्ज़ि मुफ़्सिदीन। वइज़ क़ुल्तुम या मूसा लन नस्बिरा अला तआमिन वाहिदिन फ़दउ लना रब्बका युख़रिज लना मिम्मा तुंबितुल अर्ज़ु मिन बक़लिहा व किस्साइहा व फ़ूमिहा व अदसिहा व बसलिहा क़ाला तस्तब्दिलून अल्लज़ी हुवा अदना बिल्लज़ी हुवा ख़ैर इहबितू मिस्रन फ़इन्न लकुम मा सअलतुम वदुरिबत अलैहिमुज़्ज़िल्लतु वल्मस्कनतु वबाउ बिग़ज़बिम मिनल्लाह ज़ालिका बिअन्नहुम कानू यकफ़ुरून बिआयातिल्लाहि व यक़्तुलून अन्नबिय्यीन बिग़ैरिल हक़्क़ ज़ालिका बिमा असौ व कानू यअतदून। आयत नंबर 60 और 61। ये एक रुकू 2 आयतों पर मुश्तमिल है और इसमें अल्लाह ताला फरमा रहा है वइज़िस्तस्क़ा मूसा लिक़ौमिही फ़क़ुल नद्रिब बिअसाकल हजर। और जब पानी मांगा मूसा ने अपनी कौम के लिए तो हमने कहा ज़रब लगाओ अपने असा से चट्टान पर। सहराए सीना में 6 लाख से ज़ायद बनी इसराइल पड़ाव डाले हुए थे और वहाँ पानी नहीं था। उन्होंने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से पानी तलब किया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से अपनी कौम के लिए पानी की दुआ की तो उन्हें अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि अपने असा से चट्टान पर ज़रब लगाओ। फ़न फ़जरत मिन्हु इस्नता अशरता ऐना, तो उससे 12 चश्मे फूट बहे। फ़न फ़जरत, फ़जर कहते हैं कोई चीज़ फट कर उससे किसी चीज़ का बरामद होना। फ़जर के वक्त को भी इसीलिए फ़जर कहते हैं कि उस वक्त रात की तारीकी का पर्दा चाक होता है और सहर नमूदार होती है। क़द अलिम कुल्लु उनासिम मशरबहुम, हर कबीले ने अपना घाट जान लिया और मुअय्यन कर लिया। बनी इसराइल के 12 कबीले थे। अगर उनके लिए अलहदा घाट ना होता तो उनमें बाहम लड़ाई झगड़े का मामला होता। उन्हें 12 चश्मे इसीलिए दिए गए थे कि आपस में लड़ाई झगड़ा ना हो। पानी तो बहुत बड़ी चीज़ है और कबायली ज़िंदगी में इसकी बुनियाद पर जंगो जदल का आगाज़ हो सकता है। कहीं पानी पे पीने पिलाने पे झगड़ा, कहीं घोड़ा आगे बढ़ाने पे झगड़ा। तो इस एतबार से अल्लाह ताला ने उनके लिए ये सहूलत मुहैया की कि 12 चश्मे फूट बहे और हर कबीले ने अपना घाट मुअय्यन कर लिया। कुलू वशरबू मिन रिज़्क़िल्लाह, गोया उनसे ये कह दिया गया कि खाओ और पियो अल्लाह के रिज़्क़ में से। वला तअसौ फ़िल अर्ज़ि मुफ़्सिदीन, और ज़मीन में फ़साद मचाते ना फिरो। सहरा में उनके लिए पीने को पानी भी मुहैया कर दिया गया और खाने के लिए मनो सलवा भी उतार दिया गया, लेकिन उन्होंने नाशुक्री का मामला किया जो अगली आयत में अब आप पढ़ेंगे। वइज़ क़ुल्तुम या मूसा लन नस्बिरा अला तआमिन वाहिद, और याद करो जबकि तुमने कहा था ए मूसा हम एक ही खाने पर सब्र नहीं कर सकते। मनो सलवा खा खा के अब हम उकता गए हैं। फ़दउ लना रब्बका, तो ज़रा अपने रब से हमारे लिए दुआ करो। युख़रिज लना मिम्मा तुंबितुल अर्द, के निकाले हमारे लिए उससे जो ज़मीन उगाती है, यानी ज़मीन की पैदावार में से नबाताते अर्ज़ी में से हमें रिज़्क़ दिया जाए। मिम बक़लिहा, उसकी तरकारियाँ, व किस्साइहा, और ककड़ियाँ। ये लफ्ज़ खीरे और ककड़ी वगैरह सब के लिए इस्तेमाल होता है। व फ़ूमिहा, और लहसुन। फ़ूम का एक तर्जमा गेहूँ का भी किया गया है, लेकिन मेरे नज़दीक ये ज़्यादा सही तर्जमा लहसुन है। अरबी में इसके लिए बिलअमूम लफ्ज़ सोम इस्तेमाल किया गया है। लहसुन को फ़ारसी में तोम और पंजाबी सराइकी और सिंधी में थोम कहते हैं। ये फ़ूम और सोम ही की बदली हुई शक्ल है, इसलिए कि अरबों की आमद के बायस उनकी ज़बान के बहुत से अल्फाज सिंधी और सराइकी ज़बान में शामिल हो गए, जो थोड़ी सी तब्दीली के साथ काफ़ी तादाद में अब भी मौजूद हैं। व अदसिहा, और मसूर, व बसलिहा, और प्याज। क्या क्या उगाने का कहा? तरकारियाँ, ककड़ियाँ, लहसुन, मसूर और प्याज। अब जो सालन के चटखारे इन चीज़ों से बनते हैं, उनकी ज़बानें वो चटखारे मांग रही थी। बनी इसराइल सहराए सीना में एक ही तरह की ग़िज़ा मनो सलवा खाते खाते उकता गए थे, लिहाजा वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से कहने लगे कि हमें ज़मीन से उगने वाली चटखारेदार चीज़ें चाहिए। क़ाला तस्तब्दिलून अल्लज़ी हुवा अदना बिल्लज़ी हुवा ख़ैर, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया क्या तुम वो शय लेना चाहते हो जो कमतर है उसके बदले में जो बेहतर है। मनो सलवा नबाताते अर्ज़ी से कहीं बेहतर है जो अल्लाह की तरफ से तुम्हें दिया गया है, तो इससे तुम्हारा जी भर गया है और उसको हाथ से देकर चाहते हो कि ये अदना चीज़ें तुम्हें मिलें। इहबितू मिस्रन फ़इन्न लकुम मा सअलतुम, उतरो किसी शहर में तो तुमको मिल जाएगा जो कुछ तुम मांगते हो। लफ्ज़ इहबितू
पहले आयत नंबर 38 में आया है, जहाँ पे अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को कहा था कि उतर जाओ यहाँ से, इस जन्नत से। मतलब ये ज़मीन के ऊपर ही कोई ऊंची जगह पे बनाई हुई जन्नत थी, आजमाइशी जन्नत थी, जहाँ पे उन्हें रखा गया था। उधर से कहा कि उतर जाओ अब तुम ज़मीन पे और अपने लिए ढूंढो खाने पीने की चीज़ें और हल चलाओ और अपने लिए कुलना हबितू मिन्हा जमिया, हमने कहा तुमसे कि सब यहाँ से उतर जाओ और रोटी हासिल करो, जाओ यहाँ से अब उतर जाओ। वज़ूरिबत अलैहिमुज़्ज़िल्लतु वल मस्कना, और उन पर ज़िल्लत व ख्वारी और मोहताजी और कम हिम्मती थोप दी गई। बनी इसराइल की बात हो रही है कि उन्होंने जब ये सारी चीज़ें मांगी तो उन्हें कहा गया कि उतर जाओ इस ज़मीन में और जाओ अपने लिए तलाश करो अब रिज़्क़, ज़मीन से ये सारी चीज़ें काश्त करो और तुम्हें मिल जाएंगी ये सारी चीज़ें। वज़ूरिबत अलैहिमुज़्ज़िल्लतु वल मस्कना, और उन पर ज़िल्लत और ख्वारी और मोहताजी और कम हिम्मती थोप दी गई। वबाउ बिग़ज़बिम मिनल्लाह, और वो अल्लाह का गज़ब लेकर लौटे। बनी इसराइल वो उम्मत थी जिसके बारे में फ़रमाया गया व अन्नी फ़ज़लतुकुम अलल आलमीन, उसी उम्मत का फिर ये हशर हुआ तो क्यों हुआ? पहले उनके लिए फरमाया गया वो अन्नी फ़ज़लतुकुम अलल आलमीन, और फिर उनको वबाउ बिग़ज़बिम मिनल्लाह भी उनके लिए अल्लाह ताला ने कहा कि वो अल्लाह के गज़ब में घिर गए। वलौ अन्नहुम अक़ामुत तौरात वल इंजील वमा उन्ज़िला इलैहिम मिर रब्बिहिम लअकलू मिन फ़ौक़िहिम व मिन तहती अर्जुलिहिम। ये सूरह माइदा की आयत नंबर 66 है। अगर ये अहले किताब तौरात और इंजील और इस दूसरी किताबों को कायम करते जो उसकी जानिब यानी उनके सरों के ऊपर से भी नेमतों की बारिश होती, अगर ये अहले किताब तौरात और इंजील और इन दूसरी किताबों को कायम करते जो उनकी जानिब उनके रब की तरफ से उतारी गईं, तो खाते अपने ऊपर से और अपने कदमों के नीचे से। अगर ये अल्लाह ताला की किताबों की पैरवी करते तो अल्लाह ताला इन्हें कहाँ कहाँ से नहीं नवाजता। यानी उनके सरों के ऊपर से भी नेमतों की बारिश होती, अल्लाह ताला उन्हें ज़मीन से भी नेमतें अता फ़रमाता, लेकिन उन्होंने उसको छोड़कर अपनी ख्वाहिशात, अपने नज़रियात और अपने ख़यालात, अपनी अक्ल और अपनी मसलहतों को मुक़द्दम किया। तो फिर अल्लाह ताला ने उनके लिए यही अल्फाज बोले वबाउ बिग़ज़बिम मिनल्लाह, और वो अल्लाह का गज़ब लेकर लौटे। अगर वो अपने अमल से गलत नुमाइंदगी करे तो वो अल्लाह के नज़दीक काफ़िरों से बढ़कर मग़ज़ूब और मबगूज़ हो जाती है। इसलिए काफ़िरों को दीन पहुँचाना तो इस मुसलमान उम्मत के ज़िम्मे था। अगर ये ख़ुद ही दीन से मुनहरिफ हो गए तो किसी और को क्या दीन पहुँचाएँगे। आगे ज़ालिका बिअन्नहुम कानू यकफ़ुरून बिआयातिल्लाह, ये इसलिए हुआ कि वो अल्लाह की आयात का इनकार करते थे। वबाउ बिग़ज़बिम मिनल्लाह, किस लिए हुआ कि वो अल्लाह की आयात का इनकार करते थे। व यक़्तुलून अन्नबिय्यीन बिग़ैरिल हक़, और अल्लाह के नबियों को नाहक कत्ल करते। हमारे यहाँ भी मुजद्दिदीन उम्मत को कत्ल भी किया गया, और उनमें से कितने हैं जो जेलों में डाले गए। मुतअद्दिद बार सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु अन्हुम और सैकड़ों ताबईन मुस्तबिद हुक्मरानों के हाथों मौत के घाट उतार दिए गए। दीन को जो दीन फैलाने वाले थे उनको ऐसी मार पड़ी कि कहा जाता है कि हाथी को भी ऐसी मार पड़े तो वो बर्दाश्त ना कर सके। इमाम अहमद बिन जंबल रहमतुल्लाह अलैह के साथ क्या हुआ? इमाम अबू हनीफ़ा रज़ियल्लाहु अन्हु ने जेल में इंतकाल किया और वहाँ से उनका जनाज़ा उठा। इमाम दारुल हिजरत इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह के कंधे खींच दिए गए और मुंह काला करके उन्हें ऊँट पर बिठा कर फिराया गया। हज़रत मुजद्दद अल्फ़सानी शेख अहमद सरहंदी रहमतुल्लाह अलैह को पस दीवार ज़िंदान में डाला गया। सैयद अहमद बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह और उनके साथियों को ख़ुद मुसलमानों ने शहीद करवा दिया। हमारी तारीख़ ऐसी दास्तानों से भरी पड़ी। अब नबी तो कोई नहीं आएगा, उनके यहाँ नबी थे, हमारे यहाँ मुजद्दिदीन हैं, उलमाए हक़ हैं। उन्होंने जो कुछ अम्बिया अलैहिस्सलाम के साथ किया वही हमने मुजद्दिदीन के साथ किया। ज़ालिका बिमा असौ व कानू यअतदून, और ये इसलिए हुआ कि वो नाफरमान थे और हद से तजावज़ करते थे। वबाउ बिग़ज़बिम मिनल्लाह की बात हो रही है कि अल्लाह ताला का गज़ब लेके लौटे क्योंकि उन्होंने अल्लाह ताला की आयत का इनकार किया, और ये उनके साथ इसलिए हुआ कि वो नाफरमान थे और हद से तजावज़ करने वाले थे। उनको ये सज़ा उनकी नाफरमानियों की वजह से और हद से तजावज़ करने की वजह से दी गई। अल्लाह ताला तो ज़ालिम नहीं है।
अल्लाह ताला ने तो उन्हें ऊंचा मकाम दिया था, अल्लाह ताला ने हमें भी खैर उम्मत करार दिया। हमने भी जब अपना मिशन छोड़ दिया तो ज़िल्लत और मस्कनत हमारा मुकद्दर बन गई। अल्लाह का कानून और अल्लाह का अदल बेलाग है, ये सब के लिए एक है, हर उम्मत के लिए अलग अलग नहीं है। अल्लाह की सुन्नत बदलती नहीं है। चुनाचा बनी इसराइल की बदआमालियों के सबब उनका जो हशर हुआ आज वो हमारा हो रहा है।